हाँ भाई, सबको मेरा सलाम। हाँ, एक बात पीछे उसमें कि मैं भूल गया था, जो वहाँ पे हुआ। यासर को जब ज़मीन में दे रहा था, बेच रहा था, लिखा पढ़ी हो रही थी, तो लिखा पढ़ी में पैन कार्ड की तो ज़रूरत होती नहीं है। पैन कार्ड से कोई मतलब नहीं है। पैन कार्ड तब लगता है जब 40 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी होती है, तब। तो हम बहुत परेशान थे, लेकिन अब यासर को कुछ मालूम नहीं। अभी लड़के हैं, पैन कार्ड चाहिए। हमने कहा बेटा, पैन कार्ड में इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। कहीं नहीं, हम वो मांग रहे हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, ले लो, ले जाओ। जानते तो हम सब थे शुरू से। जब यहाँ पे वसी बैठ के बात कर रहे थे, अरे हम लिए बीच में पड़े थे, भाई की बात है, वो उनका नाम है 7 लाख में वजीर भाई है, वो ले थे और वो तू ले ला। तभी हम समझ गए थे कि ये बीच में पड़े हैं, काहे खातिर पड़े हैं। तो जब रजिस्ट्री हुई वो चंदिया के ज़मीन, तो उसमें क्या नाम है 5-7 पेज पे उन लोगों ने साइन करवाया, जिसका डिटेल हमने आगे किया है। तो पैन कार्ड समझ में नहीं आ रही थी। अभी रजिस्ट्री हम लोग की हो रही थी, वहीं पे हम लोग खड़े थे। हम थे, फजल चा थे, जहीर और ये क्या नाम तनवीर भाई थे, और यासर थे। वहीं बगल में बात हो रही, नहीं 40 लाख से ऊपर में क्या नाम है पैन कार्ड लगेगा। पैन कार्ड दिया उन्होंने। अब हम देखने नहीं गए किसका, लेकिन हमको पता था कि वो हमारा ही है। साथ ही साथ ये भी काम, अम्मा की ज़मीन जितनी है सब हड़पी गई है, वो भी काम साथ ही साथ। तो 40 लाख की ज़मीन से ऊपर या 70-80 लाख की सब ज़मीन है रामघाट की शिवली के लेके। तो हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मारा है, इसलिए हम मजबूर हैं कि सारी अब सब सच्चाई खोलेंगे। 35 साल से जुल्म हो रहा हमारे पर, 35 साल से सब्र किया, भाई हैं भाई हैं भाई हैं। लेकिन जब भाई के मतलब पूरी जिंदगी खत्म कर दिया, डेड कर दिया, मार दिया, उसके बाद भाई के लड़के की प्रॉपर्टी छीन करके अपने लड़के को दो, ये किस किताब में लिखा है कि हम सब्र कर लें? कौन सी किताब में है? हमारे भाई है, हमने सब्र किया। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी हमारी छीन करके, और सिर्फ इसलिए कि हम नहीं जानते, ये भैयान की है गलती, दुनिया माने ना माने। अब्बा के बाद, अम्मा के बाद भाईजान को चाहिए था कि बताएं कि ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये कागज़ है, ये कागज़ है, फोटोकॉपी करवा के रखो अपने पास। लेकिन भाईजान की बस हम क्या बताएं, भाईजान की शराफत, इंसानियत, अच्छाई का लोगों ने फ़ायदा ये लिया है कि मिसगाइड किया भाईजान को, हमेशा मिसगाइड किया। बताया ना कि उस मिसगाइड में ये भी नहीं सोचा, उसमें उनकी बीवी शरीक, सबसे बड़ी बात ये, सबसे आगे आगे इतना भी नहीं सोचा कि भाईजान की समाज में, सोसाइटी में क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है। आज इन लोगों ने जो कांड किया है, हम मजबूर हैं सबके सामने रखने। तब तो भाईजान की भी बात आएगी, आएगी, जाहिर सी बात है आएगी। बड़े थे, लाइबिलिटी थी उनकी, जिम्मेदारी थी उनकी हर काम को करना। 3 साल तक केस लड़वाया इन लोगों ने, जबकि विरासत में हमारा नाम था। 3 साल का बेवजह का भाईजान और जहीर भाई ने केस लड़वाया हमको। जब वहां तक पहुंचे, उन्होंने कहा पक्की नकल लाओ, पक्की नकल लेके आए, तो मालूम हुआ कि वहां तो हमारा नाम विरासत में है। तो केस किस बात का चल रहा था हमारा 3 साल से? गुर्बत में, परेशानी में हम हर महीने 2 महीने पे आ रहे हैं, 1500 खर्चा कर रहे हैं। ये लोग का खून मर चुका है। ये लोग देख रहे हैं कि तकलीफ में है, परेशानी में है, उसके बाद भी कितना हम टॉर्चर कर सकते हैं, कितना परेशान कर सकते हैं। बहरहाल 1 इंच भी जमीन हम नहीं छोड़ेंगे। हम ये दुनिया जान ले कि हमने सिर्फ 2 जमीन, एक यासर को, जबकि यासर को भी पता नहीं कि ये दान में लिखी जा रही है, और एक जिसमें गाय पाले हैं जहीर भाई, वो दान में। इसके अलावा कोई जमीन हमारी दान में नहीं है। हमारे भतीजे खासकर सुन लें। क्यों? क्योंकि ये लोग, हमारे भाई सब बेईमान हैं, चोर हैं, जमीन चोर है, हमारी जमीन की चोरी किया है इन लोगों ने। इसलिए हमें जमीन वापस चाहिए। बहरहाल सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम ये है कि हम न चाहते हुए, हमने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया, हमने कभी बात भी नहीं किया कि हमारे साथ क्या हो रहा है।
लोग कहते थे तुम्हारे लिए ऐसे कह रहे हैं, हमको पता नहीं। जैसे वसी एक बार घर के अंदर कुछ पैसे की बात थी, हमारा था, उसी पास मांग रहे थे। इतनी से तड़कते हुए हाथ तान के हमारी तरफ आगे बढ़े तो हम भी चीखे चिल्लाए। बहरहाल हाथ चलाया नहीं वसी ने। हम बता रहे हैं कि भाईजान को मिसगाइड कैसे किया गया। हाथ तान के हमको मारने के लिए आगे बढ़े और पूरा गरजते हुए, और हाथ चलाए नहीं और फिर आगे निकल गए। तीसरे दिन भाईजान कह रहे हैं कि क्या नाम है, तोरी हरकत से घर वाले सकते में हैं। हम सन्न हो गए। हमारी हरकत यही कि हम भी साथ में चीख दिया, वसी ने नहीं मारा, कहना चाहिए था वसी तो मार ला हमें, तो हमारी हरकत सही रहती। मिसगाइड भाईजान, मिसगाइड। यहाँ पे इतनी बड़ी बात कि वसी हमसे बहुत छोटे हैं, हमसे छोटी एक बहन है, उसके बाद एक वसी हैं, वो हमारे ऊपर हाथ उठा के मारने को लपके हैं, दौड़े हैं। और उसके बाद हमारे ऊपर इल्जाम यही हमारी पूरी जिंदगी था। जो जुर्म हमने किया नहीं, जो जुर्म हमें पता नहीं, जो मजलूमियत थी, जुर्म हमारे साथ हुआ, वो समाज में सबसे कहा जा रहा है तशीर ऐसे, तशीर ऐसे, तशीर ऐसे। अवॉइड करते रहे, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह सच्चाई जानता है ना। लेकिन जब बात यहाँ तक आ गई हमारे सब्र और खामोश रहने पर, ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं, क्या समझते हैं, तब हमें समझ में आया कि नहीं, अब इनके साथ काम करना चाहिए। तो ये लोग जब ज़मीन में हेरा फेरी शुरू की तो हमने एकदम छूट दी। जिस वक्त इन लोगों ने पूरी ज़मीन हमारी अम्मा के नाम की और एक रामघाट की वो दान में लिखवा ली है, उसके बाद हम 6-7 महीने बाद एक आए ही नहीं, इसलिए कि उनका भी काम हो गया। वो वसी निकल गया सऊदी अपना, उनका काम हो गया, वो अपना काम, वो अपने काम। एकदम समझ रहे हैं कि एकदम बेवकूफ़ आदमी है, ये कुछ जाते ही नहीं। एक एक चीज़ हम बताएंगे, एक एक चीज़, एक एक नंबर, एक एक जगह बताएंगे हम। इतना आसान नहीं है। तुम लोग 5 भाई मिलके हमें खुशहाल पैसे वाला ना बना सके, यानी अपने जैसा नहीं बना सके। हम वादा करते हैं कि हम आप लोगों को अपने जैसा बना देंगे। भाई भाई यही है ना कि अपने जैसा आदमी को बनाए। तो लोग की जो मक्कारी, झूठ, 420 है ना, सब हम खत्म कर देंगे। सब कुछ, कुछ भी नहीं, कोई भी झूठ नहीं, क्योंकि कोई जवाब नहीं चलेगा। जब भी मैंने कोई बात मुझे करनी है, कुरान हाथ में लेके करना है, जो भी कर रहा हूं। और जो भी जवाब हमें चाहिए, ये नहीं कि तशरीर झूठ बोल रहे हैं। हमसे अच्छा वीडियो है, हम ये बात कह चुके हैं, हमसे अच्छा मोबाइल है, हाथ में कुरान ला और बतावा कि ये झूठ बोल रहे हैं। वीडियो बनावा, डाला सोशल मीडिया पे, हम तो डालेंगे। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब आदमी को एक दौलत की एक ज़्यादा हो जाती है ना, तो और चाहत बढ़ती है, और चाहत बढ़ती है, और चाहत बढ़ती है। इस चाहत के बढ़ने में इंसान गुमराह हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता क्या है, मुझे मतलब चाहिए, मैं सबसे यहाँ बड़ा दिखूं, सबसे पैसे वाला दिखूं, तो सबका छीन के पैसे वाले दिखेंगे। मजलिस सबसे बढ़िया महंगा वो तबरुक बांट के, भाई का हिस्सा छीन के, और वो बढ़िया तबरुक वो बांट के बहुत अच्छे हो जाएंगे अल्लाह की निगाह में। क्या अल्लाह घुसखोर है? क्या मौला घुसखोर है कि वो हमारी छीन करके, अपने भाई की ज़मीन छीन करके और अहले बैत के लिए खूब खर्चा करा मुहर्रम में, मजलिस में, तो मौला खुश होंगे? अरे नहीं। पूरी बड़ी बड़ी हुकूमतें को जो ठुकरा देना सेकंड में, उसे हुसैन कहते हैं, उसे अहले बैत कहते हैं। ये तोरी 4 वो चवन्नी खर्चा करके इससे नहीं सर पड़ता। सीधे सीधे अल्लाह ने कुरान में कहा है, किसी आलिम से पूछ लेना, हम तुम्हारे दिलों को देखते हैं। दिमाग शैतान का घर होता है, दिल में जो बसता है, दिल में अल्लाह बसा नहीं, अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद बसे नहीं। पैसा खर्च करने से नहीं होता, दिल से होता है। हम कुछ नहीं खर्च कर पाते, मुहर्रम में आते हैं, अपना लिखा या रेहान का लिखा या किसी का पढ़ते हैं, उसी को खिदमत समझते हैं कि हम मौला के लिए खिदमत किया। और किसी आलिम दीन से पूछ लेना, खिदमत कई प्रकार की होती, कई ढंग की होती है।
उसी को हम जो पढ़ते हैं यहाँ पे आगे, उसी को खिदमत। तो उसमें भी काफी लोगों ने रोका, 2-4 साल रोके, अल्लाह ने सब रास्ते को क्लियर कर दिया। इंशाअल्लाह हमें एक एक प्रॉपर्टी का 1-1 इंच का हमें जमीन मिलेगी और सब क्लियर कर देगा। जो इंसान जलील है उसे अल्लाह जलील कर देता है, जो लायक इज्जत है उसे इंसान चाहे कितना पस्ती में दबा हो, उसे अल्लाह बुलंद कर देता है। रिजल्ट आउट करना अल्लाह का काम है, मौला का काम है। ये हमारा, आपका या दुनिया वालों का काम नहीं है। बहरहाल दूसरी टॉपिक लेके वो करते हैं।